देखो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 में आप लोगों को क्वेश्चन संख्या 4 तक हल कर दिए थे। आज क्वेश्चन संख्या 5 हम देखेंगे। आकृति में डी ई समानांतर ओ क्यू, यानी यहाँ जो आकृति दी गई है, इसी आकृति में डी ई जो है यहाँ पर है, यह समानांतर है किसके? तो ओ क्यू के। अब देखिए, डी एफ समानांतर है ओ आर, तो डी एफ आपका यह रेखाखंड हो रहा है, यह डी एफ जो है ओ आर के समानांतर है। दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर हो। ऐसे स्थिति में हमको यह सिद्ध करना है कि यह ई एफ जो है, यानी यह वाला, यह इसके समानांतर होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल इसका हम करते हैं। देखिए कैसे ये बनेगा। सबसे पहले जरा देखिए कि पी ओ क्यू एक त्रिभुज है कि नहीं, और इस त्रिभुज में ओ क्यू भुजा के समानांतर यह ईडी दिया गया है। क्वेश्चन में है कि ईडी जो है इस ओ क्यू के समानांतर है। तो जरा सोचिए कि इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा पीई और ई क्यू, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा पीओ भुजा पर जो अंतःखंड बना है पीडी और डीओ की। क्योंकि इसके पहले आप प्रमेय थेल्स प्रमेय में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के अगर एक भुजा के समानांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उन दोनों भुजाओं पर बने अंतःखंड समान अनुपात में होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ठीक वही थेल्स प्रमेय यहाँ पर लागू हो रहा है। पी क्यू ओ एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर ईडी खींचा गया है जो पी क्यू पर अंतःखंड बनाता है और पी ओ पर अंतःखंड बनाता है। इसलिए पी क्यू पर जो अंतःखंड बना रहा है उसका अनुपात, यानी पी ई और ई क्यू का अनुपात बराबर होगा पी ओ पर जो अंतःखंड बन रहा है पी डी और डी ओ, उसके अनुपात के बराबर होगा। बस इसी चीज को लिखना है। लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ में डीई समानांतर ओ क्यू है, इसलिए पीई अनुपात ए क्यू बराबर होगा पीडी अनुपात डीओ। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार आप इस त्रिभुज को देखिए पी आर ओ के। इस त्रिभुज में देखिए इस भुजा के समानांतर या डीएफ खींचा गया है, इसलिए इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है उन दोनों अंतःखंड का अनुपात इस भुजा पर बने जो अंतःखंड है पीडी और डीओ, उनके अनुपात के बराबर होगा। लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी आर ओ में डीएफ समानांतर, यानी यह डीएफ इसके समानांतर है, तो डीएफ समानांतर ओ आर है, इसलिए इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है यानी डीएफ पीएफ अनुपात एफ आर, पीएफ अनुपात एफ आर या बराबर होगा इस भुजा पर बने जो अंतःखंड है पीडी और डीओ, उनके अनुपात के, यानी पीडी अनुपात डी। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। अब इन दोनों समीकरण की तुलना कीजिए। इसका दायां पक्ष और इसका भी दायां पक्ष बराबर है। यहाँ भी पीडी बाई डीओ है, यहाँ भी पीडी बाई डीओ है।
तो दोनों का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का बायां पक्ष भी बराबर होगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से PE, अब इसका बायां पक्ष लिख देंगे, यानी PE अनुपात EQ, और इसका बायां पक्ष बराबर में हो जाएगा, यानी PF अनुपात FR। अब जरा सोचिए, PE अनुपात EQ कौन है? इस भुजा पर बना अंतःखंड का अनुपात, दोनों अंतःखंड का अनुपात यहाँ, और इस भुजा पर बने अंतःखंड PF और FR का अनुपात यहाँ दिया। इस तरह से इस त्रिभुज में PQR जो बड़ा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं पर जो अंतःखंड बने हैं वे समान अनुपात में है, इसलिए EF जो है समानांतर होगा QR के थेल्स प्रमेय के विलोम से। परंतु एक त्रिभुज PQR के दोनों भुजाओं कौन कौन? PQ और PR पर, PQ और PR पर अंतःखंड है, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय का विलोम से या EF जो है समानांतर होगा QR के, जो हमें सिद्ध करना था यह सिद्ध हो गया, सिद्ध। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 में देखेंगे, एक आकृति दी गई है जो यहां पर बनाया गया है। यह आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर, OP कौन सा भुजा है? तो OP यह वाला भुजा है, OP। OQ यह है, और OR यह भुजा है। इन तीनों पर स्थित बिंदु A, B और C है, यानी OP पर एक बिंदु A स्थित है, OQ पर बिंदु B स्थित है, और OR पर बिंदु C स्थित है। अब इन तीनों को मिलाया गया, यानी A से B को मिलाया गया, B से C को मिलाया गया, C से A को मिलाया गया। अब देखेंगे AB समानांतर PQ के हैं। यहां AB देखेंगे, यह AB जो है, यह भुजा AB यह AB भुजा जो है इस PQ के समानांतर है। AC जो है PR के समानांतर है। AC जरा देखेंगे, यह AC जो है इस PR के समानांतर है, और BC जो है QR के समानांतर है, यानी यह भुजा QR के समानांतर है, यानी इसके समानांतर है। ऐसे स्थिति में हमें क्या सिद्ध करना है कि BC समानांतर QR के है, यानी यह BC जो है इस QR के समानांतर है। 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो आकृति बनाई गई है उस पर हम ध्यान देंगे। इसमें OP, OQ और OR, OP यह है, OQ यह है और OR यह है। इन तीनों पर स्थित बिंदु A, B और C, यानी OP पर बिंदु A स्थित है,
ओ क्यू पर बिंदु बी स्थित है और ओ सी पर बिंदु आर स्थित है। अब देख दिया है इसमें ए बी जो है समानांतर है पी क्यू के, यानी ए बी आर यह जो है इस पी क्यू के समानांतर, और यह ए सी जो है इस पी आर के समानांतर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दर्शाना है बीसी समानांतर क्यू आर, यानी यह बीसी जो है क्यू आर के समानांतर होगा, यह हमें सिद्ध करना है, यह हमें सिद्ध करना है। यानी आपके क्वेश्चन में यह दो चीज दिया हुआ है कि ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है और ए सी जो है पी आर के समानांतर है। ये दो चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है और बीसी समानांतर क्यू आर होगा, यह सिद्ध करना है। चलिए हम देखते हैं इसका हल। सबसे पहले देखिए पी ओ क्यू एक त्रिभुज है, आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में यह एक त्रिभुज है पी ओ क्यू। इसमें जो है भुजा पी क्यू के समानांतर या ए बी खींचा गया है, इसी को हमें लिखना है। त्रिभुज पी ओ क्यू में पी क्यू समानांतर ए बी है। इसलिए अब जरा देखिए यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर यह रेखाखंड खींचा गया है जो ओपी को ए बिंदु पर काट रही है और ओक्यू को बी बिंदु पर काट रही है। इसलिए ओपी भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है वह और ओक्यू भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है वह समान अनुपात में होगा, यानी ओए अनुपात एपी बराबर होगा ओबी अनुपात ओक्यू के। इसलिए ओए अनुपात एपी बराबर होगा ओबी अनुपात बीक्यू के, ओबी अनुपात बीक्यू के। ए बराबर होगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार जरा आप देखेंगे इस त्रिभुज को पी ओ आर को, यह भी एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज में जो पी आर भुजा है उसके समानांतर एसी है, इसलिए इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा और इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा वह जो है समान अनुपात में होगा। इसी चीज को लिखेंगे पुनः त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ में पी क्यू समानांतर, पी आर समानांतर एसी है, पी आर समानांतर एसी है। इसलिए इस पर जो अंतःखंड बनेगा, इस भुजा पर जो अंतःखंड बनेगा, यानी ओए अनुपात एपी, ओए अनुपात एपी, यह बराबर होगा इस भुजा पर जो अंतःखंड बन रहा है ओसी और सी आर इसके अनुपात के, यानी ओसी अनुपात सी आर। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण की तुलना कीजिए, समीकरण 1 और 2 को तुलना कीजिए। दोनों का बायां पक्ष, यानी समीकरण 1 का बायां पक्ष यह है जो समीकरण 2 के बायां पक्ष के बराबर है, तो इसलिए समीकरण 1 का दायां पक्ष समीकरण 2 के दायां पक्ष के बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से इसका दायां पक्ष वाले लिखेंगे ओबी अनुपात बी क्यू और इसके दायां पक्ष के बराबर होगा, यानी ओसी अनुपात सी आर।
अब इन दोनों को हम देखेंगे, ये दोनों अनुपात जो बन रहे हैं किस भुजा से हैं? OB अनुपात BQ, OB अनुपात BQ, यह भुजा पर यानी OQ भुजा पर बने अंतःखंड ये दोनों हैं, और OC अनुपात CR, OR पर बने, OR भुजा पर बने अंतःखंड OC और CR है। इस तरह से ये दोनों भुजा OQ और OR किस त्रिभुज में है? तो OQR में है। अब जरा देखिए, इस त्रिभुज OQR में आपने क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज OQR में OQ भुजा पर और OR पर जो बने अंतःखंड है वे समान अनुपात में है। तो यदि समान अनुपात में है तो थेल्स प्रमेय से या BC जो है QR के समानांतर होगा, लिखेंगे। इसलिए थेल्स प्रमेय से BC समानांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय का विलोम से BC अनुपात QR, BC समानांतर QR, BC समानांतर QR होगा सिद्ध हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 क्या है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी इसमें हम एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे। मान लीजिए कि यही ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज। अब देखिए, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि इस त्रिभुज की एक भुजा AB है जिसका मध्य बिंदु P है। अब क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज की एक भुजा AB हो गया और इसके मध्य बिंदु से, मान लीजिए मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींचिए। अब इस मध्य बिंदु से हम दूसरी भुजा जो BC है इसके समानांतर हम रेखा खींच रहे हैं। BC के समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं। AB भुजा के मध्य बिंदु P से खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब यह रेखा खंड जो है, मान लीजिए इस तीसरी भुजा को Q बिंदु पर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी यह सिद्ध करना है कि यह PQ जो है AC को भी समद्विभाजित करेगा, यानी समान दो भागों में बांटेगा। यानी Q जो है AC का मध्य बिंदु होगा, यह हमें सिद्ध करना होगा। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इसके लिए एक त्रिभुज ले लिए और इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिए। अब दिया है क्वेश्चन कि इस मध्य बिंदु P से तीसरी भुजा के समानांतर अगर रेखा खंड खींचा जाता है या रेखा खींचा जाता है तो वह AC को भी समद्विभाजित करती है, यह हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है, उसको हम पहले देखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है? तो PAB का मध्य बिंदु है। पहले आकृति हम क्वेश्चन में नहीं दिया, इसलिए आकृति को भी मानना पड़ेगा। इसलिए चलिए पहले हम आकृति को मानते हैं। लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें PAB का
मध्य बिंदु तथा PQ समानांतर BC। इतना जो है इस क्वेश्चन में जो हम आकृति बनाए हैं इसी के अनुसार बनाए हैं। सिद्ध करना है PQ AC को समद्विभाजित करता है, AC को समद्विभाजित करता है या हमें सिद्ध करना है। अब देखेंगे प्रमाण। एक चीज जरा बताएंगे, यह P जो है AB का मध्य बिंदु है, इसे हम लिख सकते हैं चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AP और PB का अनुपात हम निकाल सकते हैं। AP और PB का अनुपात निकालेंगे, AP अनुपात PB बराबर AP ज्यों कहते हो लिखेंगे, और PB के बदले हम AP लिख सकते हैं कि नहीं? जरा सोचिए तो, यह P जो है इस भुजा का मध्य बिंदु है, यानी बीच वाले बिंदु है, तो AP जो है PB के बराबर होगा कि नहीं? निश्चित तौर पर होगा। तो इसलिए हम AP के बदले में PB लिख सकते हैं या PB के बदले AP लिख सकते हैं। तो यहाँ PB है इसलिए PB के बदले में हम AP लिखेंगे, यानी AP लिख दीजिए ऐसे। अब ये दोनों कट जाएगा तो 1 हम मान सकते हैं। अब देखिए तो AP अनुपात PB बराबर कितना का हो गया? 1। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए इस त्रिभुज में PQ जो है BC के समानांतर खींची गई है, BC के समानांतर इस PQ को खींचा गया। तो त्रिभुज के जो अन्य दो भुजा बचेगा AB और AC, इन पर जो अंतःखंड बनेंगे वे समान अनुपात में होंगे। त्रिभुज के किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। बस वही चीज है थेल्स प्रमेय से। इस त्रिभुज के BC भुजा के समानांतर PQ खींचा गया है, इसलिए AB पर जो अंतःखंड बन रहा है AP और PB, उसका अनुपात AC पर जो अंतःखंड बनेगा AQ और QC, उनके अनुपात के बराबर होगा। चलिए इसको हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ABC में PQ समानांतर BC है, इसलिए AP अनुपात PB बराबर होगा AQ अनुपात QC के। यहां समीकरण 1 नहीं भी लिखा जाए तो काम चल सकता है। अब चलिए एक चीज देखते हैं, AP अनुपात PB ऊपर हम निकालें, कितना आया है? 1 के, तो इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। यह हो जाएगा AQ अनुपात QC। अब QC भाग है तो इसको हम इधर लाएंगे, तो QC को 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? QC हो जाएगा या AQ हो जाएगा। यानी हमने क्या सिद्ध कर दिया कि QC बराबर है AQ। QC यही ना है, यानी यह वाला खंड AQ के बराबर है। तो जरा सोचो कि अगर AQ जो है QC के बराबर है तो यह सिद्ध हो गया कि Q जो है AC का मध्य बिंदु है, यानी PQ जो है AC को समद्विभाजित करता है। लिखेंगे अतः PQ AC को समद्विभाजित करता है, सिद्ध हुआ। चलिए